नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज। आज हम मौजूद हैं जोधपुर जिले की पिपाड़ सिटी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रतकुड़िया में, जहां हमारी सरपंच वीरेंद्र डूडी जी से एक खास मुलाकात रही। बीते कार्यकाल में पंचायत क्षेत्र में हुए विकास कार्यों, जन सुविधाओं के विस्तार और आने वाले समय की योजनाओं पर सरपंच जी से विस्तार से बातचीत हुई। चलिए सीधा रुख करते हैं सरपंच वीरेंद्र डूडी के साथ हुई खास बातचीत की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रतकुड़िया। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच वीरेंद्र जी डूडी, बिल्कुल युवा सरपंच हैं, ऊर्जावान हैं। 5 साल का कार्यकाल इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। जानते हैं इनसे जो विकास का सफर 5 साल का कैसा रहा है, क्या ये जनता को संतुष्ट कर पाए या नहीं, और आगे की इनकी क्या रणनीति है, जानते हैं इनसे। डूडी साहब नमस्कार। नमस्कार। हुक्म, बिल्कुल युवा सरपंच है आप, और डूडी परिवार है जो वैसे पहले काफ़ी चर्चित है। यहाँ आपको कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। लगभग लोग आपके जो दादाजी हैं उनके नाम से काफ़ी बिल्कुल पहचान रखते हैं। तो क्या कहना चाहोगे, जो 5 साल का जो सफ़र है आपका, कैसा निकला हुआ? मेरा 5 साल का सफ़र बहुत शानदार रहा जी। मैंने मेरे गांव के लोगों की जो मेरे ऊपर आशाएं थी, विश्वास था जी। मैंने 99% उन आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश की है। जी। मैंने बिना कहे, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई गांव का आदमी आके मुझे कहे कि ये काम करना है। बिना कहे मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए, गांव के हित के लिए अच्छा है। मैंने वो काम किया। अच्छा, यानी कि जो जनता की अपेक्षाएं थी उनको आपको पूरा करने की पूरे आपने प्रयास किया है। इसके अलावा सरपंच साहब अपने बात करें विकास कार्य की, तो नरेगा योजना से 5 साल का जो ये कार्यकाल है, इसमें नरेगा योजना से क्या कुछ करवाया आपने? नरेगा योजना के तहत मैंने गांव के लोगों को काफ़ी लोगों को रोजगार दिया है जी। तालाब खुदाई का काम हुए हैं, और 1-2 मैंने 10-20 लाख के सीसी ब्लॉक के रोड हैं, एक ग्रेवल रोड का सेक्शन हो रखा है, वो चल रहा काम। जी। हाँ, यानी कि जो नरेगा योजना से जो गरीब परिवारों तक जो काम चलना था, या जो उनको एक उनके जॉब कार्ड पे जो 100 दिन का जो रोजगार मिलना था, वो लगभग आपने पूर्ण करवाया। क्या सरपंच साहब, ये जो 100 दिन का रोजगार है, ये पात्र परिवारों को मिला है? बिल्कुल 100 दिन का रोजगार है, ये पात्र परिवारों को मिला है जी। और मैंने इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी बना दी कि अभी एससी और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दो। फिर मैंने ऐसा नहीं रखा कि भाई सभी लोगों का 100 दिन का हाजिरी करवाया। कम से कम 700, 800 लेबर चले। मैंने मेरे सरपंच बनने के बाद में कम से कम 600, 650 जॉब कार्ड नए बनाए हैं। अच्छा, सरपंच साहब शिक्षा की बात करें तो 5 साल के अंदर शिक्षा में क्या सुधार किया आपने, और वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई सरकारी स्कूलों की? मेरे गांव में तो वैसे शिक्षा के मामले में तो बाबू देश आज़ाद 1958-59 में सीनियर साइंस, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर ये सारे सब्जेक्ट थे। बाबू गुलाराम जी की देन इस गांव का नाम बताने की जरूरत नहीं है। बाबू साहब की टाइम से फिर रामनारायण जी डूडी साहब, कमसा जी मेघवाल मंत्री बने। शिक्षा के मामले में मेरे यहाँ सीनियर स्कूल है 4, संस्कृत विद्यालय सीनियर है, महात्मा गांधी विद्यालय इंग्लिश मीडियम सीनियर है, एक हमारा जो चौधरी गुलाराम पुराना जो 1958-59 से है। तो शिक्षा के मामले में मेरे गांव में बहुत बढ़िया है। जी। आपके क्या प्रयास रहे हैं विद्यालयों के अंदर सुधार करने का? जैसे इस बार जैसे मंत्री जी ने भी काफ़ी प्रेशर दे रखा कि जो पिंक शौचालय बनाना है, जो छत मरम्मत के कार्य होते हैं, विद्यालय में कमरे होते हैं, सीसी प्रांगण है, टीन शेड वगैरह, अपने पंचायत लेवल से क्या हुआ सर? हमारे पंचायत लेवल से हमारे महात्मा गांधी में 3 शेड का दे रखा है, और वहाँ हमने 1-2 विद्यालयों में ये लैट्रिन बाथरूम वगैरह नरेगा के तहत वो जो स्कीम है उसके तहत बनाए हैं। अच्छा, बाकी सरकार का इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ। हमने 5 साल में ग्रामीणों की मदद से, गांव की मदद से, जन सहयोग से कम 1.5 करोड़ का हमारे सीनियर स्कूल में काम करवाया। पूरी स्कूल को रिन्यूअल किया एकदम नई तरीके से, चंदा इकट्ठा करके गाँव से, जनहित से, भामाशाह से प्रोत्साहन करके उनको कम से कम 1.5-2 करोड़ के हमने स्कूलों में काम किए। बहुत अच्छी पहल है सर आपकी। सरपंच साहब, पेयजल की क्या स्थिति बनी हुई है ग्राम पंचायत रतकुड़िया के अंदर? अभी वर्तमान में जो जल जीवन मिशन योजना जो चल रही है, क्या जल जीवन मिशन योजना का कार्य हुआ अपनी पंचायत में? बिल्कुल हुआ सर। तो इसमें लगभग जैसे पंचायत स्तर से आपने जैसे टांके हैं या कोई पाइपलाइन, जीएलआर टंकियां वगैरह बनवाई? पंचायत के स्तर से टांके वगैरह हमने कम ही बनाए। वैसे ऑलरेडी यहाँ हमारे 50 साल से
पानी की व्यवस्था ठीक ही थी। कुछ 30% लोगों के, जैसे अभी यहाँ से प्लान होकर के रानिया में बस गए लोग, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ अब जल जीवन मिशन के तहत हमने पाइपलाइनें बिछाई और पानी की सुविधा लगभग ठीक है। 95% गाँव में पानी जाता है। सरपंच साहब, ऐसा कोई मेजर कार्य था, कोई ऐसा कोई क्रिटिकल कार्य था जो आपसे पहले किसी सरपंच ने नहीं करवाया और आपने करके दिखाया हो 5 साल? ऐसे बहुत से काम थे जी जो मैं समझ रहा हूँ मेरे बनने के बाद में मैंने करवाए हैं। जी 5 साल में मैंने जो कम से कम 3.5-4 करोड़ के कार्य करवाए हैं। जी जी बहुत से काम हैं ऐसे। नहीं, इसमें जैसे मुख्य तौर पे देखें तो जो अतिक्रमण के रास्ते हैं, ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हो या कोई सरकारी भूमि को आपने कब्जे से मुक्त कराया, ऐसा कोई हो तो बताओ। वैसे हमारा गांव जागरूक है, अतिक्रमण मुक्ति है, ज़्यादा कोई अतिक्रमण वाला मामला नहीं है कोई। मैंने कम से कम 3-4 जगह पटवारी आ रही उनको रेवनी के अधिकारियों के साथ माप तो किया, तो ऐसा मुझे नहीं लगा 2-3 जगह इतना अतिक्रमण वाला मामला नहीं था। वैसे लोग जागरूक है, दबाना नहीं चाहते। हमारे गांव के एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो ऐसी समस्या नहीं है, वो समस्या नहीं है हमारे यहाँ। सरपंच साहब, जनता से आपने जो वादे किए थे, आप चुनाव मैदान में उतरे थे, क्या वादे लगभग पूर्ण हो चुके हैं? बिल्कुल, मेरे हिसाब से मैंने, देखो काम विकास कभी खत्म नहीं होता है, बिल्कुल, वो तो हमेशा चलता रहेगा। चाहे वीरेंद्र रहे नहीं रहे, काम हमेशा चलते रहेंगे। मैंने मेरे हिसाब से 100% लोगों के काम किए हैं और रतकुड़िया की जनता चाहेगी तो और चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें सरपंच साहब, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ग्राम पंचायत की क्या उपलब्धि है और वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने रतकुड़िया ग्राम पंचायत में कम से कम 30-40 लाख के सीवरेज के काम करवाए जी। जो रोडों पे गंदा पानी आता था, हाँ जी, हाँ जी। अभी अंडरग्राउंड पूरा बाहर निकल रहा है। एक जगह समस्या है, उसका हमारे बस चल रहा है। 5-10 दिन के अंदर अंदर हम काम शुरू कर देंगे जी। और लगभग रतकुड़िया में स्वच्छता के मामले में बढ़िया है। तो सर, आपकी सरकार, अभी आप बीजेपी बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान सरकार से आपकी मांग क्या रहेगी सर? राजस्थान सरकार से तो मांग यही है कि भाई गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों पे ध्यान दिया जाए। राजस्थान का विकास गाँव से शुरू होता है जी। और गाँव पे ध्यान दिया जाए, ग्राम पंचायतों को अच्छे सदृढ़ बनाया जाए, बस यही है। 5 साल जनता आपके साथ रही और विकास कार्य में भी आपके साथ रही है और आपको पुरजोर तरीके से मत भी दिए और आपको सरपंच पद बनने पे 5 साल के लिए साथ खड़ी रही है। क्या कहना चाहोगे रतकुड़िया ग्राम पंचायत की जनता को आप? मेरा परिवार 1977 से राजनीति में है। मेरे दादाजी फर्स्ट बार 1977 में एमएलए बने थे, रामनारायण जी, और रतकुड़िया की जनता ने हमेशा रामनारायण जी के ऊपर विश्वास किया और मेरे परिवार पे विश्वास किया। और हम चाहते हैं हमेशा गांव के ऊपर कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आए, गांव एकदम सदृढ़ रहे, अच्छा बने, बस हमारी यही दुआ। गांव भाईचारा बना रहे जी। मतलब कुल मिला के अगर ये कहना चाहोगे भी ग्राम पंचायत के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपकी तरफ से, बस। अगर जनता ने सर आगे भी आपको मौका दिया तो क्या आप तैयार हो? बस ये तो रतकुड़िया की जनता पे है। रतकुड़िया की जनता देखो बड़ी होशियार है जी। वो चाहेगी कि वीरेंद्र ठीक है तो मैं गांव के लिए ठीक हूँ, और वो चाहेंगे नहीं वीरेंद्र ने ठीक नहीं किया है, तो बिल्कुल मैं एकदम गांव के हिसाब से, गांव के लोगों के हिसाब से मैं बिल्कुल रुकने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।